ये पुस्तक बची है 8वें अध्याय तक। अभी 7वें अध्याय में 29 कक्षा हुई है। ना और लगेगा। हैं? दो पार्ट हुआ है तो इतना कम से कम और लगेगा इसमें। हाँ, मतलब 2 महीने में 7वां अध्याय, मतलब कक्षा के हिसाब से 2 महीने। नहीं तो रोज 3 कक्षा 60 वो अलग है, मतलब एक कक्षा हो तो 2 महीने में। उधर का भी मुझे ही करवाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। आज बात ही थी तो नहीं गए तो रहने की काम से बात नहीं। अच्छा। कल मेरी रात में बात की। हम्म। कक्षा ये पूछा। वहाँ नहीं बात बनी या वो चर्चा नहीं चली। पूछा नहीं। द्विसहस्रम शब्द का अर्थ होती 1002 होता है। ये द्विदशा जब करते हैं बहुव्रीहि में उसका क्या अर्थ होता है? त्रिदशा। हाँ त्रिदशा 30। 30। 3 बार 10। द्विदशा 2 बार 10 20। चतुर्दशा 4 बार 10। जीव मूलतः एक शब्द बनाए हैं क्या अर्थ है? जीवन से मूत है। क्या जीवन का आधार कुछ ऐसे ही बादल को कहते हैं ना। बादल उसमें ये होगा ना। तो डालेंगे। सत्याप्रकाश में आप लोगों को पुरस्कार आया है यहाँ के हिसाब से। पूरे गुरुकुलों के हिसाब से तो रुड़की में चलेगी तीनों पुरस्कार। यहाँ पढ़ते नहीं है ना उतना कोई। हैं? यहाँ उतना पढ़ते नहीं है कोई। एग्जाम के पहले एक दिन भी मुश्किल से देखते हैं। वैसे ही दे दिया ना, कॉमन सेंस के आधार पर है। वो जो आए हैं वो ब्राइट है वैसे। मैंने पूछा आपका, बोले हाँ मैं हमारी श्रद्धा है मेरे सिद्धांत के प्रति, ऐसे उत्तर दिया। पढ़ते होंगे हैं? वो लोग पढ़ते होंगे ठीक से। हाँ पढ़ते तो है। प्रयत्न जितना होगा उतना मिल जाता है। प्रयत्न करते हैं। भाजन होता है मूत। पात्र भाजन। कारण दिया जीवन जल से मूत है। जीवन मानी जल, जल का आधार। जल जिसमें रहता है ना। ये पिशित आशा का क्या है? मांस भोजन है जिसका। पिशित मानी मांस को कहते हैं, आश मानी भोजन। उसी के आगे दिशी शब्द प्रयोग।
आसन को कहते हैं वृषि, तो वैसे तृणमय आसन भुवन्तु अस्यां सीदन्ति, है। भुवन्तु अस्यां सीदन्ति, ऐसा लिखा बोलते हुए जहाँ के जिसके ऊपर बैठते हैं, मतलब आसन के ऊपर बैठ करके वेद मंत्र आदि बोलते हैं, पढ़ते हैं। है। एक ये सब उपयोग करते हैं तिमिंग गिलगिला, हैं? तिमिंग गिलगिला, तिमी तो मछली को इसका विग्रह कैसे करते हैं तिमिंग गिलगिला? तिमिम गिलती थी, तिमिंग गिलती। फिर वो वार्षिक बनाने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा विग्रह करेंगे। कहाँ पर है ये? तिमिंगिला कहाँ है? हाँ ये है 70 नंबर सूत्र है, 6-3-70 कार्य सत्यादिवस। मुम वक्तव्य अगर मत्स्य, ऐसी मत्स्य विशेष। तिमिंगिला पूरे शब्द का अर्थ मत्स्य विशेष है। फिर तो अगला स्थिति की से हो जाना चाहिए, किससे हो जाना चाहिए? जो गिलगिले चेती वक्तव्यम के पहले एक है अगला स्थिति की। काशी का पाठ क्यों नहीं सम्मिलित हो रहे? गिलगिले चेती वक्तव्यम के पहले ही जो कह रहे हैं अगला स्थिति की गिलगिला, हम्म। तो बन जाएगा ये गिलगिला। नहीं अगर तिमिंगिलम गिलती ऐसा करते हैं नहीं, ये तो दो शब्द है ना। तिमिंगिला अलग है, तिमिंगिल गिला अलग है। तिमिंगिला अलग शब्द है, तिमिंगिल गिला अलग है। दो है ना, गिल गले चेती वक्त में ना दोनों गिल। के अंदर तो गिल ही होगा ना। नहीं, पर वो शब्द गिल का व्यवधान हो गया ना फिर। गिले कहेंगे तो गिल ही परे होना चाहिए। गिलम गिलती गिला गिला, तिमिंगिल गिला इति व्युत्पत्तिस् तदा इदम् उपसंख्यान यदा ही तिमिंगिलम गिलती, जब ऐसा करेंगे ना, तिमिंगिलम गिलती, तिमिंगिला गिला गिल गिला, तब इसकी जरूरत नहीं है। जो पहला वाला विग्रह थी उसमें अर्थ क्या होगा? गिलम गिलती गिल गिला, और तिमिंग गिल गिला, तब ये उपसंख्यान की जरूरत है गिल गिले वाले। पहले गिलम गिलती गिल गिला बना लिया, और फिर तिमिंग गिल गिला, तब तो उपसंख्यान करा है। जब तिमिंग गिलम गिलती ऐसा करेंगे ना, तब जरूरत नहीं है, क्योंकि गिल उत्तर पद में मिलेगा ना। पहले ही अगर गिलती बना लेंगे तो इसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं है, तो मत्स्य विशेष है, कुछ मछलियों के नाम है। तिमी भी कोई मछली? हम्म। छोटी मछली बड़ी मछली को निकल जाती है। नहीं, बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। मत्स्य न्याय बोलते हैं ना। इसी के बाद एक सूत्र है तस्मान गुलछी, इसमें वैसे मांस मछली खाती है, ऐसे तो शेर शेर का मांस नहीं खाता होगा ना, कुत्ते कुत्ते का मांस नहीं खाता, पर ये मछलियां ही खाती हैं। ये मकर मकर को नहीं खाता होगा, कोई भी जानवर नहीं खाता, यही खाती है। पर प्रसव के समय तो कुतिया खा जाती है अपने बच्चों को, भूख बहुत ज्यादा होती है उसको। और सर्पिणी भी अंडे खा जाती है, बहुत ज्यादा भूख होती है, उसमें खा जाती है, बेहोश हो जाती है कि मेरा बच्चा है।
तो ये ऐसा पद्मश्री में दिया है, तिमिंगिलति इति क प्रत्यय अचि वसलत, तिमिंगिला भी मत्स्य विशेष है, तिमिंगिल गिला भी मत्स्य विशेष है। जब गिलम गिलती गिल गिला, तिमिंगिल गिला, तो संख्यान करने की जरूरत पड़ेगी। या तिमिंगिलम गिलती, तिमिंगिल को निगलने वाली कोई दूसरी, तिमी भी मछली है, तिमिंगिला भी मछली है, तिमिंगिल गिला भी मछली है। तिमी को निगलने वाली तिमिंगिला, तिमिंगिल को निगलने वाली तिमिंगिल गिला, सारी मछलियां। हम्म इसके बाद एक सूत्र है तस्मान रची। हम्म इसमें भी इस अच्छी को सप्तमी करने का कुछ प्रयोजन है या बस ऐसे ही? वैसे वैसे आजादी उत्तर पद, सप्ती करने से आजादी अर्थ निकलेगा ना। षष्ठी करते तो आजादे बोलना पड़ता है। ये भी सप्तमी का दिया जा सकता है जहाँ जरूरत है, पर जहाँ बहुत सारे आमी सर्वनाम सुट में तो आम आदि नहीं कहते, आम सुटागमो भवति। वो संस्कृत में ही बोलते हैं, जो संस्कृत जानता है। निरंजन जी मंगला है ना, हिंदी में नहीं बोलेंगे जो संस्कृत जानता है। बड़े श्रद्धावान है, सुबह सूर्याभिमुख होकर सूर्योदय के समय हवन करेंगे, और बड़े उसमें रहते हैं, भाव में रहते हैं। तो यशिका जी बोली, मैं देख करके ऐसे पता है, वो मैंने कहा कोई कहीं मैं ये पुस्तक देखा हूँगा तो एडिशनल सेशन दे दे। तो यशिका जी बोली कि देखने से तो नहीं लगता कि वो इतने पढ़े लिखे हैं। सारी जिंदगी लगा दी पढ़ने में, सारे शास्त्र एक एक गुरु के पास जाकर पढ़े, सारे शास्त्र। शतपथ ब्राह्मण कितना बड़ा ग्रंथ है। उनके आचार्य वेदपाल जी के पास रहे, आयुर्वेद वहाँ बनारस में जाकर पढ़े, महाभाष्य वहाँ प्रभात आश्रम में पढ़े, यहाँ भी धातुर्थी पढ़ के गए थे। ऐसे अलग अलग पूरा, बीच बीच में अपनी पढ़ाई भी करते रहे। एमटेक करने अमेरिका गए, पीएचडी करने फिर अमेरिका गए, कभी कभी बीच में जॉब भी कर ली, 2 साल 2-3 साल जैसे कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर वो अद्भुत है वैसे। अभी वो धर्म पथ पर ही है फिर भी, मतलब अपना शुभ कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, संसार को सुख में देखना चाहते हैं। पर ये जैसे वेद व्यास जैसे लोग हैं, मोक्षार्थी होते हुए भी बहुत ही संसार को सुख के लिए कितना अपना आहुति डाली है। मोक्ष पथिक है फिर भी संसार के लिए बहुत अद्भुत चीजें दी है। सामर्थ्य की बात है सारी। तो मनसा देवी जी का सामर्थ्य इस तरह का नहीं है तो बेचारी
वही एक पकड़ लिया कि मैं दुख मुक्त रहूं, आनंद में रहूं। जी और बोलिए। देवी का संस्पादित्य वार्दीप सत्र शेषाम सप्तम अध्याय तृतीय पाद का। देवी का संस्पादित्य वार्दीप सत्र शेष 5 शब्द हैं। इत्येतेषाम् अंगानां अचामादे रचा स्थाने वृद्धि प्रसंगे आकारो भवति इति नीति इति तद्धिते भरत। अचु में आदि अच के स्थान में वृद्धि के प्रसंग में आकार होता है। देविकायां भवम उद्गम दाविकम उद्गम। देविका कूले भवा शालया दाविका कूला शालया। तो इसमें क्या बताया, वृद्धि प्रसंग में आ कर रहे हैं। देविका के आदि अच को वृद्धि प्राप्त थी, उसको आ कर दिया तो दावी का कूला बन गया। मतलब देवी का एक नदी है, उसमें जो जल है उसको दाविकम कहेंगे, और देविका के किनारे पर, देविका नदी के कूल पर होने वाले जो शाली हैं, दाविका कूला शालय। और पूर्व देविका नाम प्राचाम ग्राम है, तत्र भवा पूर्व दाविका प्राचाम ग्राम नगरणम। उत्तर पद वृद्धि हो रही है, सापी आकार भवती। उत्तर पद को वृद्धि प्राचाम ग्राम नगरणम। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने के लिए साइकिल पे जाते, तो उनकी माँ बोली मेरे को, बोले ये ऐसे बोलता है वायु दुष्को अस्ति है ये बाइक। हम कहते हैं स्कूटर पे चले जाओ, तो ये कहता है वायु दुष्को अस्ति। जितना मैं कर सकता हूँ साइकिल पे ही करूंगा, जो नहीं कर सकता हूँ वही व्हीकल के का प्रयोग करेंगे। उनके परिवार, माता पिता जानते हैं, मतलब यहाँ भी आए हैं, मैं भी गया हूँ। वायु दुष्को अस्ति। तो सिंस्पा या विकार चमस सांस पर, सिंस्पा वृक्ष होता है ना, शीशम, उसका चमस बनाया सांस पर। पलाशादि अरेम तीन पक्षियाण अनुदातादि लक्ष्मण हैं, अनुदाता दे रहे हैं, या पलाशादि से अण होगा। सिंस्पा स्थले भव सांस्पा स्थल गुरु सिंस्पा नाम ग्रासीम ग्राम तत्र भव पुरुषांस्पा द्वितीयवाट द्वितीयो हा इदम दात्यो हम।
दीर्घ सत्र एवं दार्घ सत्रम शेष एवं श्रायसम। आदियस को वृद्धि प्रसंग में आ कर रहे हैं। वही नरसिद्ध वक्तव्यम वृद्धि विषयाचाम आदेरचा स्थाने वही नरस्य इकारादेशो भवति। वही नर को ये कहना चाहिए इकारादेश वृद्धि विषय अचाम आदेरचा स्थाने वही नरस्य इकारादेशो भवति। वही नरस्य पत्यम वही नरी केचित्तु विहीनरस्य वही नरीम इच्छन्ति। विहीनर के विहीनर से वही नरीम इच्छन्ति। विहीनर शब्द है ये प्रत्यय हो गया वही नरी हो गया। वही नर से प्रत्यय वही नरी। और कुछ लोग विहीनर को ही वही नरी ऐसा चाहते। विहीनर क्या हुआ प्रशोदरादि से न लोप हो गया। विहीन विहीनो नर विहीन विहीनर विहीन नर को विहीनर कहेंगे। विहीन के न का लोप हो गया। वही नर सिद्ध वक्त वृद्धि विषयाचाम आदेश स्थाने वही नर को इकारादेश हो जाता है और इकारादेश होकर फिर आई वृद्धि हो जाती है वही नरी। और दूसरे लोग विहीन नर विहीनर तो फिर वही नरी बन गए। कौन होता है विहीना नर? कोई शांत आत्मा होता है काम क्रोध आदि से विहीन नर। उसका अपत्य वही नरी। काम क्रोधाभ्याम विहीनो नर विहीनर और विहीनर से पत्यम वही नरी। रहित काम और क्रोध और लोभ इनसे जो रहित है वो विहीनर। एक है मित्र युगलयन। ये के मित्रयु प्रलय इन तीन शब्दों को यकारादि भाग को ही ये होता है। के ये को ई आदि गुणा से गुण कई के आदि को वृद्धि तद्दिते इति नीति किति पर एक अपत्यम कई के जनपद शब्द क्षत्रियादेश से प्रत्यय है।
मित्रयु भावेन श्लाघते गोत्र चरणात् श्लाघाता का तद्वेतेषु से हुई। लौकिक लौकिक गोत्र लिया है वहां पर गोत्र शब्द से। लोके से ऋषि शब्द गोत्रमिति अभिधीयते। लोक में जो ऋषि शब्द है ना उसी को गोत्र कह देते हैं। ऋषिवाचक शब्द मित्रयु शब्द से ऋषि मित्रयु शब्द ऋषिवाची है। प्रलयादागम प्रालेय उद्गम प्रलय से आया हुआ है तथा आगता है। अण प्रत्यय किया है। नैवाभ्याम पदानताभ्याम पूर्व तुताभ्याम ऐच। ये सूत्र अच्छा है। पदांत यकार वकार से उत्तर अचाम आदि अचा स्थाने वृद्धिर्न भवति ताभ्याम तु यकार वकाराभ्याम पूर्वमयी चागमो भवति तेनिति किति परता यकाराद ऐकारा वकाराद उकारा व्यसने भवं वैयसनम व्याकरणे व्याकरणम अधीते वैयाकरण न्यूनस्य भावा नैयून्यम। न्यून शब्द है जैसे नी जमा ऊन तो नी के इक्वेंसी होने के बाद यकार से पूर्व में आई होकर के नैयून्यम से प्रत्यय नैयून्यम वर्तते न्यूनता है। नैयून्यम माने न्यूनता। नैवाभ्याम पदान्ताभ्याम पूर्वताभ्याम यकार वकाराभ्याम अचा उत्तर से अचाम आदेर अचा स्थाने वृद्धिर्भवति ताभ्याम तो यकार वकाराभ्याम पूर्वमयी जागमो भवता इति नीति किति से तद्धीते परता। यकाराद ऐकारा वकाराद उकारा। यकार से पूर्व ऐकार होता है व्यसने भवन। ये व्यसन वी जमा असन है। पदांत यकार है वी आकरण सुअस्व इक्वेंसी स्वस्व पदांत वकार है यहाँ। उससे उत्तर वृद्धि नहीं होती उससे पूर्व ईचागम होता है। यवाभ्यामिति की नृ जमा अर्थ इक्वेंसी नृर्थ नृ को नृर्थ बन गया है। पदांत रेफ है न कि यकार वकार तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा नृर्थी। पदांताभ्यामिति किम यष्टि प्रणमस्य याष्टि का यत इमे छात्रा याता। यत शब्द से अण प्रत्यय होगा तो यत इमे छात्रा याता। यष्टि प्रणमस्य याष्टि का यत इमे छात्रा याता। प्रतिषेध वचनम ऐचोर विषय प्रक्लिप्त्यर्थम। प्रतिषेध वचन जो है ऐच का विषय प्रक्लिप्ति के लिए है। ऐच को ऐचोर विषय प्रक्लिप्त्यर्थम ऐच के विषय को बताने के लिए है।
ईमाभूत दध्यस्व है जैसे, दाध्यस्वी नहीं होता। नहीं अत्र यवाभ्याम उत्तर से वृद्धि प्रसंगो अस्ति। प्रतिषेध वचन है जहां पर यह वैसे उत्तर वृद्धि का प्रसंग है, वहीं पर यह सूत्र कार्य करेगा। यकार वकार से दध्यस्व में, यकार से उत्तर में वृद्धि का प्रसंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ वृद्धिर अभावात प्रतिषेधोपि नास्ति इति अप्रसंग। वृद्धि नहीं है तो प्रतिषेध भी नहीं है। उत्तर पद वृद्धिरपि अयं प्रतिषेधयिष्यते। उत्तर पद वृद्धिरयं प्रतिषेधयिष्यते। पहले पाद में भी आया था ना, इत्यादि नाम इष्यते। इत्यादि नाम। यदादि वाला यदादि नाम। अच्छा, द्विपर्यंतानां तदादि नाम है। हम्म। हाँ जी, तो ये उत्तर पद वृद्धिरयं प्रतिषेधयिष्यते। उत्तर पद वृद्धि को भी जैसे पूर्व त्रि अलिंदे भवा, यहाँ पर उत्तर पद वृद्धि में इसका अधिकार है। उत्तर पद वृद्धि जो प्रकरण चलेगा इसी पाद में, वहाँ अधिकार है। पूर्व त्रिल्य अलिंदे भवा, पूर्व त्रयी अलिंदा, यत्र तु उत्तर पद संबंधी यण न भवति तत्र नेष्यते प्रतिषेध। ये नहीं होगा। यत्र तु उत्तर पद संबंधी यण न भवति, यत्र तु उत्तर पद संबंधी यण न भवति। नास्ति। यत्र तु उत्तर पद यण प्रकरणे दृश्यते यह प्रकरण यत्र तु नहीं है, हैं? ये नहीं है ना, यत्र तु उत्तर पद संबंधी यण न भवति तत्र नेष्यते प्रतिषेध। नास्ति। हैं? नास्ति जी, नहीं है। लिखन्तु यत्र तु, यत्र यकार क्रमः अस्ति वर्णानुक्रमणि सूच्यां, तस्मिन् पृष्ठे लेखनीयं यत्र तु उत्तर पद संबंधी यण न भवति तत्र नेष्यते प्रतिषेध।
3 7 3 3। हम्म। द्वारादि, अच्छा। तत् यत्र तु उत्तर संबंधी द्वे अशीति भृतो भूतो भावी वा द्व्याशीति का, यदि उत्तर पद संबंधी यण नहीं तो प्रतिषेध नहीं होगा। प्रतिषेध नहीं होगा तो फिर ऐसा आगम भी नहीं होगा। द्व्याशीति का द्वारादीनां च द्वार इत्येमादीनां जीवाभ्याम उत्तरस्य अचामादेरच स्थाने वृद्धिर्न भवति। द्वार इत्येमादीनां युवाभ्याम उत्तरस्य इकार उकार से उत्तर अचु में आदि अच के स्थान वृद्धि नहीं होती। पूर्वताभ्याम ऐचागमो भवति। द्वारे नियुक्तो द्वौवारी का द्वारपाल सिद्धम द्वारपालम तदादि विधिश्चात्र भवति। तदादि विधियां हो जाती है। स्वर स्वरम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ सौवर। सौरो अध्याय सौवर्या सप्तम्या व्यलकसे भव वैयलकस स्वस्तीत्याह सौवस्तिक स्वर भव सौव अव्यनाम भव त्रिटिलोभ स्वर्गमनमा सौवर्गमिन सौवर्गमिक तदादि विधिश्चात्र भवति। इसका उदाहरण क्या होगा? अच्छा, द्वार पाठ, द्वार शब्द के पाठ में द्वारपाल कैसे ले लिया? तदादि विधिश्चात्र भवति मनीष्यते। तदादि विधिश्च अत्र भवति। तदादि विधिश्च अत्र भवति का मतलब तदादि विधिष्यते। जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक कहाँ है? तदादि विधिश्चात्र भवति लास्ट में कहाँ है? जी नहीं है।
हम्म, अव्ययानां भयमाप्रेति लोभः स्वर्गमनमा सौवर्गमिति सोमनाध्याय इति तस्यां व्युत्पत्तौ पूर्वेणैव सिद्धम् सोमनाध्याय अथापि व्युत्पत्ति क्रियते स्वाध्याय स्वाध्याय दो पक्ष में जब एक बात कह करके दूसरी बताना चाहते हैं तब अथापि शब्द का प्रयोग अथ शब्द का प्रयोग होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का भाष्य करते हुए आचार्य शंकर ने ये भी एक पक्ष दिया है कि ये अर्थ भी होता है अर्थ का प्रारंभ अर्थ भी होता है अर्थ का एक ये भी अर्थ होता है जैसे यहाँ करते रहते हैं ना अथाप्यम व्युत्पत्ति क्रियते एक पक्ष को हटाकर दूसरे पक्ष पर आना स्वाध्याय स्वाध्याय एवं भी अत्र स्वशब्दस्य एव पाठात् सिद्धम फिर भी यहीं पर स्वशब्द के पाठ से सिद्ध हो जाएगा तदादौ अपि वृद्धिर्यं भवत्येव तदादि में वृद्धि होती है स्फेकृतस्यापत्यं स्फय्यकृत स्फय्यकृत स्फे यकार से पूर्व में ऐच आगम हो जाएगा तो स्फय्यकृत स्वादु मृदुना इदं सौवादु मृदु मृदवम स्वादु से वकार से पूर्व में सौवादु मृदवम स्वना सुना इदं सौवनम सुना इदं सौवनम अणि अनिति प्रकृति भाव अण के प्रत्यय अन सूत्र से प्रकृति भाव का सुनो विकारो मानसम सौवन सुनो विकारो मानसम सौवन प्राणी रजतादिभ्यो हैं स्वादष्ट्राभ्याम भव सौवादष्टो मणि स्वसिदम सौवम स्व शब्द से ऐसा स्वग्रामी भव सौवद ग्रामी का अध्यात्मादित्वार्थ है अपदांतार्थ है आरंभ ये अपदांत के लिए सूत्र बनाया है सारे पदों का प्रयोग बता दिया इसमें दौवारिक द्वारपाल से दौवारपालिका स्वर सौवर्या सप्तम्या सौवरयो सौवरो अध्याय स्वाध्याय का शब्द क्या बनेगा स्वय्या अध्याय का स्वय्या अध्याय उदाहरण इसका नहीं दिया है सबका देते जा रहे हैं स्वाध्याय से शब्द क्या बनेगा वो नहीं दे रहे सौवाध्यायिक ऐसा बनेगा सौवाध्याय स्वाध्याय के वकार से पूर्व में औकार आगम हो जाएगा सौवाध्याय अण यदि करेंगे तो सौवाध्याय और ठक आदि करेंगे तो सौवाध्यायिक न्यग्रोधस्य च केवलस्य न्यग्रोध शब्द से केवलस्य यकारात् उत्तरस्य च आदेरस्य स्थाने वृद्धिर्न भवति तस्मात् च पूर्वम् ऐकार आगमो भवति न्यग्रोध विकारो नैयग्रोधश्चमस न्यग्रोध वृक्ष का चमस आदि इसको ऐचागम यकार से पूर्व में नैयग्रोधश्चमस केवलस्य इति किं न्यग्रोध मूले भवशालय न्याग्रोध मूला शालया न्यग्रोहति इति न्यग्रोध न्यग्रोहति कई जगह रोह इति पाठ है तो न्यग्रोहति साधु पाठ न्यग्रोहति इति न्यग्रोध व्युत्पत्ति पक्षे नियमार्थम अव्युत्पत्ति पक्षे विध्यर्थ व्युत्पत्ति पक्ष में नियम कर रहा है नहीं तो विधि कर रहा है प्रकृति प्रत्यय विभाग यदि हमको पता है तो फिर नयवाभ्याम पदांताभ्याम से ही सिद्ध था तो नियम हो गया
और यदि प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं है तो फिर उससे प्राप्त नहीं था। नैवाभ्याम पदांताभ्याम, तो ये विध्यर्थ हो गया। मतलब एच विधि के लिए वृद्धि प्रतिषेध और एच का आगम यही यही विधि है। वो तो समझ गया, निग्रोध शब्द का अर्थ क्या हुआ इस विग्रह के हिसाब से? किसका शब्द का? निग्रोध। नेग्रो तो वट वृक्ष है, हाँ, ये निग्रोधति से अर्थ क्या निकले? जो नीचे की तरफ जड़ें फैलती जाती हैं। लटक रही है ना जो। रूह का मतलब रोहती, जैसे नीचे से अंकुर फूटता है उसको रोहण कहते हैं ना, रोहती। अंकुर रो, अंकुर का नग्रो नीचैर्गतौ प्ररोहैर्वर्धते इत्यर्थ। नैयग्रोध शब्द का अर्थ नीचैर्गतौ, नीचे की तरफ गति होने पर प्ररोहैर्वर्धते। गतौ शब्द जो है निम्न गति होने पर क्या है ये? प्ररोहैर्वर्धते। प्ररोह मानी जो जड़ें होती है ना उनसे बढ़ता है। गति का गतौ है। अव्युत्पत्ति पक्षे तो विद्येतम अपदांतत्वात् यकार से, यकार जो है पदांत नहीं होगा। न कर्मे द्यारे, कर्मे द्यारे उत्तम तन्न भवति प्रतिषेध आगमयोर प्रतिषेधा। उल्टा करेगा, ऊपर प्रतिषेध था और आगम था, उसका उल्टा करेंगे, आगम नहीं होगा और प्रतिषेध नहीं होगा। मानी प्रतिषेध नहीं होगा तो वृद्धि होगी और आगम नहीं होगा। प्रतिषेध आगम का प्रतिषेध है। व्यावग्रोसी वृद्धि हो गई, ऐसा आगम नहीं हुआ। व्यावलेखी भाव व्यावर व्याववर्ती व्यावहासी कर्म त्यारे नच स्त्रियाम नच प्रत्यय तदंता नच अस्त्रियाम है। व्यावक्रोशी व्यावलेखी व्यावचक व्याववर्ती व्यावहासी कर्मविद्यारे नच स्त्रियाम नच प्रत्यय तदंता नच स्त्रियाम है। न कर्म यद्यारे, कर्म यद्यारे यदुक्तम तन्न भवति प्रतिषेध आगमयोर अयम प्रतिषेध। व्यावक्रोशी की सिद्धि कैसे होगी? मतलब वी और अव दो उपसर्ग हैं, कृष धातु है और कृष आवाने रोधने से इससे कर्मेति आरे नच स्त्रियाम नच प्रत्यय और फिर नच स्त्रियाम है, नच स्त्रियाम में से अय प्रत्यय और अदंत से अय प्रत्यांत से टिट डालने से गीप हो गया। तो अय को मान करके ये वृद्धि, अय को मानकर नयवाभ्याम मतलब तद्धिते समाधि पाता था। नयवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम सूत्र बीच में आया
उसने कहा कि पदांत्यकार से उत्तर व्यवक्रोश शब्द था, व्यवक्रोश। वृद्धि नहीं होती, पूर्व में ऐचागम होता है, उसके बाद ये सूत्र आ गया, न कर्म तिहार। कर्म तिहार में जो ऊपर कहा है वो नहीं होता। ऊपर कहा था प्रतिषेध, वृद्धि का प्रतिषेध कहा था, ऐचागम कहा था, तो ऐचागम का प्रतिषेध हो जाएगा और वृद्धि प्रतिषेध की जगह वृद्धि हो जाएगी। सब जगह सिद्धियों का ढंग वही। स्वागतादि नाम से स्वागत इत्येमादि नाम यदुक्तम तन्न भवति। स्वागतम इत्या स्वागति का मतलब वृद्धि, यदुक्तम तन्न भवति स्वागति का स्वध्वरेण चरति स्वाध्वरी का स्वंगस्य अपत्यम स्वांगी व्यंग्यस्य अपत्यम व्यांगी वेडस्य अपत्यम व्याड़ी व्यवहारेण चरति व्यावहारिक। व्यवहार शब्द में लौकिके वृत्ति वर्तते न तो कर्म व्यतिहारे। व्यवहार जो है कर्म व्यतिहार में नहीं है, लौकिक व्यवहार में है। स्वपतौ साधु स्वापते या द्वारादिषु स्व शब्द पाठाद अत्र प्राप्ति। द्वारादिगण में स्व शब्द पढ़ा है तो इसलिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है स्वागत आदि नाम। तो स्वागतम इत्याह स्वागति का शोभनम आगतम स्वागतम तदा इत्यादि तदा इत्यादो प्रभुतादिभ्य संख्यानर्थक प्रत्यय स्वाध्वरिक चरति थक शोभनो अध्वरा स्वध्वरा स्वांगी व्यांगी व्याड़ी अतीय से ये शोभनानि अंगानि से स्वंग विगतानि अंगानि से व्यंग्य विगतो अड़ु से व्यड व्यवहरणम व्यवहार भाव में गहन प्रत्यय है। स्वादे री स्वादे रंग से ई वर्तायदत्तम तन्न भवति स्वभस्त्रस्य अपत्यम स्वाभस्त्री स्वादष्ट्री स्वं शब्दों द्वारादिषु पठ्यते तत्र न तदादि विधि भवति एतदेव वचनम ज्ञातम। मतलब स्वं शब्द द्वारादिगण में पढ़ा है, वहां तदादि विधि हो जाती है, ये वचन ज्ञापक है। कैसे ज्ञापक है? यदि तत्र तदादि विधि न स्यात्, वहां पर तदादि विधि न हो द्वारादिगण में, तो ये स्वादे री वचन अनर्थक हो जाएगा। कैसे? केवल सन शब्दों द्वारादिषु पठ्यते तत्र कह प्रसंगो या तदादेशात्। केवल स्वन शब्द पढ़ा है तो स्वभस्त्र में तो प्राप्ति नहीं, स्वनष्ट में तो प्राप्ति ही नहीं, यदि तदादि विधि ना हो। तो अस्मिन् प्रकरणे यदुक्तम तद्वृद्धि भाजो अचो विशेषणम इत्यस्मिन् अर्थे ज्ञापकम। इस प्रकरण में जो कहा है वो वृद्धि भाजो अचो विशेषण, वृद्धि भाग जो अच है उसका विशेषण बनेगा। तदादि विधि यदि ना हो वहां तो ये प्रतिषेध वचनार्थक हो जाएगा प्राप्ति अभावात। तो ज्ञापक का प्रयोजन है सौवा दष्ट्रो मणि इत्यादि वृद्धि प्रतिषेध। सौवा दष्ट्रो स्वदष्ट्रा शब्द से वृद्धि प्रतिषेध ऐसा हो गया, वृद्धि प्रतिषेध प्रयोजन है। इकारादि ग्रहण करते स्वागणिकाद्यर्थम स्वगणेन चरति स्वागणिका इकारादि ग्रहण करना चाहिए। स्वादेरी इकारादि ग्रहण करना चाहिए स्वागणिकाद्यर्थम। स्वगणेन चरति स्वागणिका स्वायुथिक तदन्तस्य च अन्यत्रापि तद्धिते प्रतिषेधा इष्यते। स्वाभस्त्रेरिदं स्वाभस्त्रम तदन्तस्य च अन्यत्रापि, तदंत को अन्यत्र भी। तद्धिते प्रतिषेधा इष्यते।
स्वभस्त्रेरिदम स्वभस्त्रम। स्वभस्त्री का ये जो है स्वभस्त्र तदंत है ना। स्वादेरी इकारादि ग्रहणम स्वागणिका इकारादि ग्रहण करना चाहिए। ईय का अर्थ इकारादि। पदान्तस्य अन्यतरस्याम स्वादिरंगस्य पद शब्दान्तस्य अन्यतरस्याम यदुक्तम तन्न भवति। स्वापदस्थितम स्वापदम सौवापदम विकल्प से आदि को एच हो गया। अब यहां से आगे उत्तर पदाधिकार चल रहा है। उत्तर पद से मतलब उत्तर पद से अधिकार हनस्तो चिन्हलो सूत्र से पहले पहले। और उत्तर पद तेम तद्वेतव्यम अवयवाधरितो सूत्र आएगा अगला। तो उत्तर पद को वृद्धि होगी। पूर्व वार्षिकम अपर वार्षिकम पूर्व हेमनम अपर हेमनम यत्र पंचमी निर्देश नास्ति जे पृष्ठ पदानाम इत्येवं वादो तदर्थम उत्तर पदाधिकार। पंचमी निर्देशेषु पंचमी व्यक्ति के निर्देश में तो स्पष्टार्थ उत्तर पद अधिकार है वृद्धेश से विदेशार्थम। और वृद्धि का विदेश करना चाहते हैं उत्तर पद वृद्धौ सर्वम से उत्तर पद अधिकार या वृद्धि इत्येवं चेत्। वहां पर जो उत्तर पद अधिकार में जो वृद्धि है छठे अध्याय के दूसरे पाद का 6(2) कितना नंबर सूत्र 105। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीतास्मः